आज भिंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के आह्वान पर भिंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया एवं भिंड कलेक्टर महोदय को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। भिंड कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार सरकार है। आज भाजपा सरकार में महालोक का मामला हो या सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना हो या रेत का अवैध उत्खनन, बिजली की समस्या, किसानों को खाद की समस्या, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, ये सब आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उज्जैन महाकाल लोक में आंधी तूफान से भारी भरकम भ्रष्टाचार का खुलासा होने से घोटाले से निर्मित सप्त ऋषियों की 6 मूर्तियां खंडित हो गई है, जिसमें निर्माणकर्ता एजेंसी के खिलाफ जांच होकर उचित कार्यवाही की जाए। 12 जून को प्रदेश के सतपुड़ा भवन में लगभग 20 घंटे तक अग्निकांड से भवन में रखे सरकारी महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं 20 करोड़ रुपए के फर्नीचर जलकर राख हो गए हैं। मंत्रालय के समीप फायर स्टेशन होने के बावजूद इतने व्यापक स्तर पर अग्निकांड हुआ है। प्रदेश की जनता इस अग्निकांड की निष्पक्ष व न्यायिक तरीके से जांच चाहती है। कांग्रेस किस तरीके पहले से ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर साहब को, पता था कि सब लोग आ रहे हैं, कांग्रेस से इतने लोग आ रहे हैं, इतनी गर्मी में मेहनत करके कितने क्षेत्र के ग्रामवासी लोग यहाँ जुड़े, सब लोग आए, फिर भी आज कलेक्टर साहब मिले नहीं। और यही बीजेपी की होती है रैली, और ये बीजेपी का ज्ञापन होता तो पक्का मिलता। उनको पता है कि कांग्रेस सरकार आ रही है और बीजेपी वालों ने कितना गदर किया है, ये भी सारी चीजें पता है। वो आज ही कलेक्टर साहब का पेज खराब होना था। कम से कम ज्ञापन हम लोग 5 दिन पहले से दे के गए हैं, फिर भी उनको आना चाहिए था ना। और हम लोग सबसे ज्यादा ये क्षेत्र के वासी, सब लोग ग्रामवासी सबसे ज्यादा परेशान है लाइट के लिए। सबसे ज्यादा लाइट के लिए परेशान है। गांव-गांव में लाइट नहीं है, इतना परेशानी। अभी तो हम धरने जाने कितने रखेंगे, अभी चुनाव तक इतने धरने रखेंगे जिसकी कोई हद नहीं रहेगी। और सारे क्षेत्र को, सब ग्रामवासियों को पता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है, कमलनाथ सरकार आ रही है, और कोई कमलनाथ सरकार को रोक नहीं सकता है, कोई भी चैलेंज दे नहीं सकता है। हर हाल में कमलनाथ सरकार आ रही है। साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कई जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जब उनके कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे, और उसके बाद कलेक्टर भिंड का उपस्थित न होना, यह तो हम लोगों की बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे तो यह लगता है कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था, जो कुछ लोग अंग्रेज़ों की जो चापलूसी करने का काम करते थे, आज वही दौर मुझे आज़ादी के बाद दिखाई दे रहा है। आप लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्थाओं का ध्यान रखने वाले, संवैधानिक व्यवस्थाओं की मर्यादा रखने वाले एक जिले के जिम्मेदार अधिकारी हो। आपका कर्तव्य बनता है कि विपक्ष आपसे चर्चा करना चाहता है, आपको समस्या अवगत कराना चाहता है, और आपके पास समस्या सुनने तक के लिए समय नहीं है। क्या लगता है कि प्रशासन आपने प्रशासन को ये बात अच्छी तरह नहीं सुना है, जैसे बीजेपी के दी? हमने इसीलिए हम लोगों ने ज्ञापन को उनकी दीवार पर चस्पा करके आए हैं। जो मैंने कहा है, प्रशासन के लोगों से मेरा ये आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी का जो चोला पहन रखा है उसको उतार कर रखिए। हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि सारे कुछ जिले, कुछ पुलिस प्रशासन के अधिकारी हमने देखे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धक्का दे रहे हैं, तुम उन्हें लाठियाँ दिखा रहे हैं। अरे हम लोग उस संगठन के सिपाही हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की लाठियाँ खाई हैं, अंग्रेज़ों की गोलियाँ खाई हैं। हम लोग इनसे, पुलिस से और इन सबकी, भारतीय जनता पार्टी के जो पुलिस को आगे करने का काम करती है, इन लोगों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई तो इन लोगों के साथ भी है। आज पुलिस प्रशासन व्यवस्था को भी सरकारी नौकरी में छुट्टी नहीं है, ओल्ड पेंशन बंद कर दी। हमारी लड़ाई तो आपके लिए भी है, आपको भी न्याय मिले। साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कई जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जब उनके कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे, और उसके बाद कलेक्टर भिंड का उपस्थित न होना, यह तो हम लोगों की बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे तो यह लगता है कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था, जो कुछ लोग अंग्रेज़ों की जो चापलूसी करने का काम करते थे, आज वही दौर मुझे आज़ादी के बाद दिखाई दे रहा है। आप लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्थाओं का ध्यान रखने वाले, संवैधानिक व्यवस्थाओं की मर्यादा रखने वाले एक जिले के जिम्मेदार अधिकारी हो। आपका कर्तव्य बनता है कि विपक्ष आपसे चर्चा करना चाहता है, आपको समस्या अवगत कराना चाहता है, और आपके पास समस्या सुनने तक के लिए समय नहीं है। क्या लगता है कि प्रशासन आपने प्रशासन को ये बात अच्छी तरह नहीं सुना है, जैसे बीजेपी के दी? हमने इसीलिए हम लोगों ने ज्ञापन को उनकी दीवार पर चस्पा करके आए हैं। जो मैंने कहा है, प्रशासन के लोगों से मेरा ये आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी का जो चोला पहन रखा है उसको उतार कर रखिए। हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि सारे कुछ जिले, कुछ पुलिस प्रशासन के अधिकारी हमने देखे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धक्का दे रहे हैं, तुम उन्हें लाठियाँ दिखा रहे हैं। अरे हम लोग उस संगठन के सिपाही हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की लाठियाँ खाई हैं,
अंग्रेजों की गोलियां खाई हैं। हम लोग इनसे, पुलिस से और इन सब की भारतीय जनता पार्टी के जो पुलिस को आगे करने का काम करती है, इन लोगों से हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारी लड़ाई तो इन लोगों के साथ भी है। आज पुलिस प्रशासन व्यवस्था को भी सरकारी नौकरी में छुट्टी नहीं है, ओल्ड पेंशन बंद कर दी। हमारी लड़ाई तो आपके लिए भी है, आपको भी न्याय मिले। प्रदेश सरकार में की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ, जैसे कि आपने देखा हुआ 12 जून को सतपुड़ा में आग लगाई गई। इसमें मैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हम 4-5 विधायक गए थे। उस समय हमने जीता जागता उदाहरण देखा था कि मध्य प्रदेश की सरकार जो शिवराज सिंह चौहान है, 2008, 2013, 2018 और 2023 में जब चुनाव आते हैं उस समय अपने कारनामों को किस प्रकार से जलाती हैं। उस समय हमने स्वयं जाकर देखा। वहाँ पुलिस बल काफ़ी तादाद में तैनात था। हम और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी उस सतपुड़ा भवन में देखने के लिए गए थे। विधायक जी, जो आज कलेक्ट्रेट, भिंड कलेक्ट्रेट में आपने जो घेराव कर रहा है, किस वजह से कर रहे हैं? उसमें ये भी वजह है कि सतपुड़ा भवन में आग लगी। इसमें दलित भाइयों के करोड़ों रुपए के जो छात्रवृत्ति थी उसमें भ्रष्टाचार किया गया। ऐसे कारनामों को उनने जलवाया गया सरकार में। दूसरा, आपने देखा होगा उज्जैन में महाकाल का जो करोड़ों रुपए की हमारे महापुरुषों की मूर्तियां बनी थी, उस आंधी से उड़ गई। इस प्रकार से घटिया किस्म का वहाँ उसमें माल लगाया गया, इससे वो मूर्तियां उड़ी हैं। इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। आप देख लीजिए, हमारे गौ क्षेत्र में मैंने आज एडीएम को भी ज्ञापन दिया है। करोड़ों रुपए का जनपद पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रोजगार गारंटी में जब 2000 और 2021 में कोरोना काल में मजदूर नहीं मिल रहे थे, उस समय कहां से मजदूर हो गए। मशीनों फर्जी बिल लगाकर करोड़ों रुपए का बहुत जनपद में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उसका भी मैंने आज एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया और मैं विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण लगाऊंगा। पंचायत मंत्री से भी समय में शिकायत करूंगा, पंचायत जो सचिव है उनसे भी करूंगा। काफी तादाद में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कलेक्टर के यहाँ सुनाई नहीं होती है। विधानसभा में हम लोग क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं। गौ क्षेत्र में ओला को लेकर हमने विधानसभा को लगाया, जिसमें करोड़ों रुपए का उन्होंने अपने कर्मचारियों द्वारा सूचना के बाद कलेक्टर नहीं आया ज्ञापन लेने हाँ, के लिए, पहले कांग्रेस ने ज्ञापन चस्पा किया है, तो कलेक्टर के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति क्या रही? बिल्कुल अगली रणनीति हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, उनसे इस बात को बताया जाएगा। इसमें हम बड़ा रूप, आंदोलन का रूप लेंगे, जिसमें कलेक्टर को जबरदस्ती बुलाकर तभी हम यहाँ से चिगेंगे जब कलेक्टर से अपनी बात मनवा देंगे।